सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं गजेंद्र बिश्नोई आप सभी का हमारे नए चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन गुरुजनों को हार्दिक बधाई जिनका प्रमोशन सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के पद पर हुआ है। आपको साला दर्पण पोर्टल पर यथास्थान कार्य ग्रहण की या 4 गो की एंट्री करनी थी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया था लेकिन ऑप्शन है वो लाइव नहीं हो पाया था। आज ऑप्शन लाइव हो चुका है, आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने की अंतिम तारीख 28 अप्रैल निर्धारित थी। हो सकता है इसको 1-2 दिन आगे बढ़ा भी दें, लेकिन आपको 28 तारीख को ध्यान में रखते हुए एंट्री को कंप्लीट करना है साथियों। चलिए हम लोग वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले पुनः निवेदन करूंगा, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, साला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन होना है। यहाँ पे साला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन होते समय आपको एक कन्फ्यूजन होगा। वो गुरुजन जो यूपीएस के संस्था प्रधान है, सेकंड ग्रेड थे और अभी फर्स्ट ग्रेड में उनका प्रमोशन हो गया, उनकी एंट्री कौन करेगा? तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी डीडीओ साहिबान हैं, जो पीओ साहिबान हैं, आपके अंडर जितने भी यूपीएस स्कूल के संस्था प्रधान जिनका प्रमोशन हुआ, या आपके अंडर जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत सेकंड ग्रेड शिक्षक साथी जिनका प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड में हुआ, उन सभी की एंट्रीज पीओ स्तर से संस्था प्रधान द्वारा की जानी है, न कि यूपीएस स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको आपके अधीन जितने भी सेकंड ग्रेड जिनका प्रमोशन हुआ है उन सभी की एंट्रीज आपको अपने स्तर से करनी है। ऐसा नहीं हो जाए आप अपनी अपनी स्कूल का करके रह जाएं और एक संस्था प्रधान से जिन यूपीएस सेकंड ग्रेड थे जिनका हुआ लेकिन आपने एंट्री नहीं करी, तो वो पीछे रह जाएंगे। लॉक करने के बाद अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो आपसे गुजारिश रहेगी, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे लॉगिन होंगे, वहाँ कार्मिक मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ कार्मिक मॉड्यूल के अंदर ऑप्शन जोड़ा गया है स्कूल स्टाफ डीपीसी विवरण, इस पर क्लिक करना रहेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे डीपीसी पोस्ट के अंदर लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है साथियों। यहाँ पे आपको वर्तमान में चयनित डीपीसी पोस्ट हेतु कितने कार्मिकों का चयन रिव्यू डीपीसी या डीपीसी में हुआ है। आप जिनकी आपके अंडर जितने कार्मिक हैं सेकंड ग्रेड जिनका प्रमोशन हुआ, उन कार्मिकों की संख्या यहाँ पे लिखनी। हो सकता है 1 का हुआ है, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का, जितने कर्मचारियों का आपका सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हुआ उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। सेव एंड गो पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर। इन 4 ऑप्शन के थ्रू उस कर्मचारी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा एम्प्लॉय आईडी। जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ पे कार्मिक की आरजे वाली एम्प्लॉय आईडी आप टाइप करेंगे और सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आरजे वाली आईडी डाली, सर्च किया तो उस कर्मचारी का नाम आ गया, उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है, क्या है, वो सारी चीजें आ गई। जिन कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है उन्हीं का नाम आएगा, वरना आप किसी अन्य व्यक्ति थर्ड ग्रेड की या किसी की आईडी डाल के प्रयास करेंगे तो यहाँ सर्च में कुछ नहीं आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एड पे क्लिक करना है। जितने कर्मचारी हैं, एक है तो एक करिए, दो है तो दो का करिए, तीन है तीन का करिए, चार, जितने भी कर्मचारी उन सभी को एक एक करते हुए ऐड कर लीजिए। पहले ऐड करने के बाद उस कर्मचारी की आपको डिटेल भरनी है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुलेगा, एंटर डिटेल्स। वर्तमान डीपीसी पद से पूर्व धारित, यानी वर्तमान डीपीसी से पूर्व तो वो सेकंड ग्रेड थे, तो यहाँ सेकंड ग्रेड पर उनका चयन का प्रकार क्या था, सेकंड ग्रेड वो कैसे बने, डायरेक्ट आरपीएससी की भर्ती से बने या डीपीसी के थ्रू बने, आपको जो भी ऑप्शन उन पे लागू हो रहा है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डीपीसी ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आपको डीपीसी ऑर्डर नंबर वर्तमान जो 18 अप्रैल को जारी हुआ था, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन का चयन आदेश जो जारी हुआ, वो आदेश क्रमांक लिखना है, ना कि यहाँ ऊपर जो डीपीसी आप लिख रहे हैं उसका आदेश क्रमांक। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड वाला पहले वाला डीपीसी का ऑर्डर लिखना है क्या, यहाँ डीपीसी ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जो कोई डायरेक्ट भर्ती से है तो यहाँ डीपीसी ऑर्डर मांग रहा है। तो यहाँ डीपीसी ऑर्डर आपको वर्तमान वाला लिखना है, जो फर्स्ट ग्रेड आप बने हैं वो वर्तमान सीवीरा माध्य संस्था डीपीसी 6004 चयन 23-24 से 25-26, इसको आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी कौन सी, इंडिक हिंदी, जो गूगल हिंदी आप लिखते हैं फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर में आपको अल्टर और शिफ्ट दबा करके जो लैंग्वेज चेंज करके लिखते हैं, वो आप करते देव में लिखने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं लिखेगा, लेगा नहीं, आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आपको हिंदी वो लिखनी है फ़ोन वाली, ठीक है, वो हिंदी लिखेंगे। माध्य संस्था डीपीसी आपने लिख दिया। जैसे मैं इसको आगे खिसका रहा हूँ, ये मैंने क्रमांक लिखे, उसके बाद राजकाज रेफरेंस नंबर भी डाल दिया और उसके बाद दिनांक भी डाल दी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसका टाइप, उस कर्मचारी ने ज्वाइन किया है या फोरगो किया है, यदि ज्वाइन किया है या फोरगो किया है तो किस डेट को किया, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उस कर्मचारी का डाटा सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे उस कर्मचारी की पूरी डिटेल आ गई और यहाँ आदेश क्रमांक वगैरह, कब ज्वाइन किया वगैरह सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ गई। आपकी डिटेल आई, उसके बाद आप चाहें ये सही नहीं है, एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप एकदम संतुष्ट हो लें कि हमारे जितने कर्मचारी, हमारे पीओ के अधीन जितने कर्मचारी हैं
उन सभी की एंट्री मैंने पूर्ण कर ली है। उसके बाद आपको लॉक ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉग ऑल पे क्लिक करेंगे, लॉग ऑल पे क्लिक करते आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू लॉक दिस एप्लीकेशन, आफ्टर लॉक यू वुड नॉट एबल टू चेंज ऑफ एप्लीकेशन। आप किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए सुनिश्चित कर लें जितनी एंट्री करनी थी वो कर ली। क्या आप ओके करेंगे, आपकी लॉक एंड डेट आ जाएगी यहाँ पे, किस तारीख को आपने कितने बजे लॉक किया, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। इस प्रकार से जिन भी कर्मचारी साथियों की डीपीसी हुई है उन सभी की आपको एंट्रीज करनी है और लॉक करनी है। एक बार पुनः गुजारिश करूंगा, पीओ के अंडर जितने भी यूपीएस संस्था प्रदान हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेकंड ग्रेड हो, सभी की एंट्री सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है उसी के अधीन की जानी है। अलग से कोई पीओ में मॉड्यूल में नहीं है, कोई यूपीएस स्कूल के अंदर ऐसा मॉड्यूल नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कोई कर्मचारी पीछे ना छूटे। यदि उन्होंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन की एंट्री करें, फोरगो किया तो फोरगो की एंट्री करें। साला दर्पण पर उस कर्मचारी को कहीं रिलीव कहीं ज्वाइन करवाने की भी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जाके गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके अनुसार आप कार्रवाई करिएगा। एक बार पुनः मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये नया चैनल है। शिक्षा समाचार चैनल हमारा बंद हो चुका है, उस पर हम लोग वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे हैं। आप सभी को हम भरोसा दिलाते हैं, जिस तरह से आपने पिछली बार शिक्षा समाचार पे आपने हमारे पे भरोसा किया था, वैसा का वैसा आगे भी हम लोग लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।